उपाध्यक्ष जी, आपने आज के आम बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आम बजट, ये समग्र बजट है, संपूर्ण बजट है, ये सर्वस्पर्शी बजट है, एक प्रकार से कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि समय आप बीच में रोकेंगे, इसलिए मैं बजट पर बोलूं उससे पहले, क्योंकि अपना मेरा स्वार्थ भी है। तुलसीदास जी कह गए हैं कि स्वार्थ लागे कराही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। मेरा भी एक स्वार्थ है। मेरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एचएमटी की एक फैक्ट्री थी और यह पिछली सरकार के कारनामों की वजह से, जो अरबों रुपए की फैक्ट्री है, पिछली सरकार के कारनामों से वो बंद हो गई है। केवल मेरे यहाँ की नहीं, शायद आपके स्टेट की भी और भी बंद हुई है। और ऐसे स्टेट में मेरा आपसे निवेदन यह है कि कम से कम आप इस मेरे एचएमटी को, और मेरे ही नहीं बल्कि और भी मेरे यहाँ, भैया मुझे बोलने दीजिए भाई, आई डोंट डिस्टर्ब टू एनीबॉडी, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? यू कैन से लेटर ऑन. But after all, I don't disturb anybody. Don't disturb. Whenever anybody speaks, I don't disturb. Anything? How is it that you are disrupting me? There is all quorum. There is, quorum is enough there. You just ask your members. If there is no quorum, please ask your members. Why are you, if you are so conscious of quorum, please ask your members. If you, please, no sir, no, that is not good. Why? Give a ring. Minister is here. Here is the minister. Minister is here. Give a ring. हो गया। अरे भैया हो गया, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप भले आदमी हो गया। Honorable member, please take your seat. Take your seat. Just take your seat, please. What serious the government have got the finance minister? This is the budget discussion. First day. Yes, something here. Where is your members? Where is your members? Nothing is going to record. No. Just a minute, please. Yes, now the quorum is here. Member can please continue. Should I continue, sir? Kaushal ji, please continue. सर, ये मैंने कहा कि ये समग्र बजट है, संपूर्ण बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है, ये कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव बजट है। मैंने आपसे कहा कि मैं बजट से बात शुरू करूं, उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरा एक स्वार्थ है। मेरे स्टेट में, मेरे क्षेत्र में एचएमटी की फैक्ट्री थी, वो घड़ियां बनाना बंद हो गया। जिन लोगों ने जिनकी सरकार में वो घड़ी बनाने का कारखाना शुरू हुआ, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की घड़ी भी अब बंद होने वाली है। लेकिन कम से कम अब हमारी सरकार आई है, वहां अगर आप घड़ी न बनाए तो मेरा
क्षेत्र पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है, वर्तमान सैनिकों का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में वहां डिफेंस की हमारी कमेटी गई है, उसने कहा कि यहाँ डिफेंस के प्रोडक्शन होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां तत्काल डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया जाए और भी एसएमटी के और भी जो फैक्ट्री है वहां पर भी ये काम शुरू किया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, अब मैं अपने बजट पर आ रहा हूं। यार भाई बैठो ना भैया। Am I speaking against anything against you? Am I speaking anything against Honorable you? member. Again you are interrupting. Honorable member, Please, sir. address the chair, please. सर नहीं, मतलब मैं सर किसी का अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। आफ्टर ऑल एक फैक्ट्री बंद हो गया, अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज उठाऊं। और वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बड़ा काइंड इनफ थे, उन्होंने अपनी कमेटी भेजी और उसने रिपोर्ट दी कि वहाँ डिफेंस का प्रोडक्शन हो सकता है। आज मेरे 500 करोड़ की संपत्ति क्यों बेकार चली जाए? पिछली सरकार की गलतियों को मेरी सरकार क्यों भुगता? इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वहां पर निश्चित रूप से हमारा डिफेंस का शुरू होना चाहिए और भी देश के अंदर जो इस प्रकार की फैक्ट्री बंद हो रही है वहां भी निश्चित रूप से एचएमटी में वहां भी इस प्रकार का कोई काम हो, मैं उसके लिए भी आपसे निवेदन करता हूं। मान्यवर, मैं बजट पर आता हूं। मैं बजट का अभी कविता बोल रही थी, पर वो तो बजट पर काफी गुड बैड और जाने क्या क्या बोल रही थी, जगलरी सगलरी, मैं उतना नहीं जानता, पर मैं बजट के बारे में इतना ही जानता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, सारे अर्थशास्त्र का एक ही मंत्र है, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। नून मीन्स नमक, सॉल्ट, और तेल माने ऑयल, और लकड़ी माने वुड, जलाने के लिए ईंधन, ना एनर्जी नहीं है फ्यूअल, एनर्जी नहीं फ्यूअल। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि मेरे दादाजी, घड़ी भी देखने पड़ेगी ना, मेरे दादाजी 150 किलोमीटर दूर जाके नून और तेल लकड़ी ले जाते, नून और तेल ले जाते थे। माननीय वित्त मंत्री जी, स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी दी। आजादी के बाद मेरा पिताजी को 50 किलोमीटर दूर से नून और तेल ले जाना पड़ा। मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनकी सरकार में स्वयं हमारे वित्त मंत्री जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ चलाई, और आज मेरा सौभाग्य है, मैं और मेरे भतीजे और मेरे परिवार के, मेरे गांव के लोग नून और तेल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की वजह से अपने ही गांव में नून और तेल प्राप्त कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब रह गई बात लकड़ी की, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, और पेट्रोलियम मंत्री को बधाई देता हूं कि आप मेरे गांव की बहनों को, मेरे गांव की माताओं को, मेरे गांव की बहुओं को घर में लकड़ी की समस्या नहीं रहेगी, लकड़ी जला करके आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जब हमारे वित्त मंत्री जी इस विषय पर बोल रहे थे कि हम इतने 3 करोड़ और 5 करोड़ घरों तक और गैस की सप्लाई करेंगे, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, खुशी के आंसू आ रहे थे, प्रसन्नता के आंसू आ रहे थे। अब मेरे 5 करोड़ गांव के, देश के लोगों के, हमारे बहनों के जो आंसू बहते थे उस लकड़ी के धुएं से वो बंद हो जाएगी। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं कि वास्तव में हमारी जो सरकार है, हमें अभी वित्त मंत्री जी, राज्य मंत्री जी बोल रहे थे, 1-2 लोगों को, मैंने अनेक लोगों को पढ़ा है जो हमारे प्रमुख लोग हैं, यानी इवन इंक्लूडिंग रंगराजन, कि उन लोगों ने जिनसे हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, श्री रंगराजन से, कि वो कहते हैं कि कितना बढ़िया बजट बना हुआ है। उस साइड से बहुत लोग कुछ कह रहे थे कि इसमें युवकों के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है। ये लोग सब कह रहे हैं, एवरीबॉडी वाज स्पीकिंग देयर कि नहीं ये प्रो फार्मर है। आपने पहली बार किसानों की चिंता की, चाहे इलेक्शन के वजह से, सबने तारीफ की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 60% किसान है। यदि 60% किसानों के लिए मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे वित्त मंत्री ने चिंता की है, तो मैं सोचता हूं इतना तो कॉमन सेंस है कि उन 60% किसानों के यहां हिंदुस्तान का 60% युवा भी रहता है। उस युवा का तो अपने आप ही रोजगार मिल गया। कम से कम ये कॉमन सेंस तो इतने विद्वान लोगों को होना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। मुझे आश्चर्य लगता है, मैं तो एक बहुत बड़े
उनके नाम के पीछे भगत लगता है, मेरे नाम से पहले भगत लगता है, बड़े स्तंभकार हैं, वो भी लिख रहे थे कि नहीं नहीं इट इज प्रो फार्मर, पर युवाओं के लिए कोई नहीं है। बड़ा स्तंभकार है, बड़े हिंदुस्तान के बड़े नामी नामी ग्रामी लिखते हैं। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाई देखो ये इतने आपको इतनी समझ में आनी चाहिए, जब 60% यहाँ युवा रहता है, किसान है, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है। ये प्रमुख विषय है, मैं इसलिए सब विषय पर नहीं जा रहा हूं। माननीय हमारे पूर्व वक्ता हमारे सदस्य ने बोल दिया है, पर मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट के अंदर सचमुच एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते थे, इस हिंदुस्तान को वो एक नई आवाज देके गए वैदिक मंत्र के साथ। वो बोलते थे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मुझे उत्तिष्ठत की बात थी, वो उत्तिष्ठत की बात मैं सोचता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है स्टैंड अप स्टार्टअप। मैं सोचता हूं कि विवेकानंद के शब्दों में जो स्टैंड अप और स्टार्टअप की बात आ रही है, वो स्टैंड अप और स्टार्टअप, चाहे मुद्रा की योजना हो जिसके अंदर 20 करोड़ लोगों को सुविधा मिल रही है, और चाहे और दूसरी स्किल इंडिया की दूसरी योजनाएं हैं, उसकी वजह से आज के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मान्यवर, मैं तो आपसे इतना निवेदन करूंगा, मुझे कभी कभी लगता है कि जिस समय 10 साल का यूपीए का शासनकाल था, वही प्रधानमंत्री थे, सर मुझे थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा सा, वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1991 में कोई नई योजनाएं शुरू की थी अर्थमंत्री के रूप में, लेकिन 2004 के आते क्या हो गया, 2004 से 14 तक उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कोई करंट लग गया और सारी अर्थव्यवस्था सो गई। मैं आपको गारंटेडली कहता हूं मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री जी का पहला बजट, उससे पहले सारी अर्थव्यवस्था सोई थी। मेरे वित्त मंत्री के पहले बजट से अर्थव्यवस्था ने अगड़ाई ली। मेरे वित्त मंत्री के दूसरे बजट में दूसरा बजट उठ के खड़ा हो गया, और तीसरा बजट अब ये दौड़ने लगा है, चलने लगा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मेरा पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पर, कि निश्चित रूप से जिस ढंग से जल के अंदर हमारे मंत्री जी जल परिवहन चलाने वाले हैं, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है, और जिस तरह से 160 हवाई अड्डों को किसी ने सोचा नहीं होगा, 160 हवाई अड्डों को मेरे मंत्री जी यहां बैठे हैं, 160 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि अगले बजट के आते आते न केवल वित्त मंत्रालय हमारे देश की व्यवस्था न केवल दौड़ेगी, बल्कि यह पानी में भी तैर करके जाएगी और हवा में उड़ करके जाएगी, और दुनिया के देश हमारे वित्त मंत्रालय देश का वित्त व्यवस्था का लोहा मानेंगे। मैं फिर से एक बार माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। Thank you.